हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इनके पहले जो हमारे वीडियो थे उसके अंदर हमने ग्रामर ही किया था और आज हम फिर ग्रामर ही मैं आपको करवा रही हूँ। आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, भावार्थ स्पष्टीकरण, विचार विस्तार, कहानी, ये सब कुछ पूछा जाता है। समास है, आपको संज्ञाएँ है, मैं सब कुछ आपको करवा रही हूँ। अब हम यहाँ तक हमने अगले वीडियो में भावार्थ स्पष्टीकरण के बारे में जानकारी ली थी, मैंने आपको वो समझाया था। आज हम विचार विस्तार के बारे में, आज के हमारे वीडियो में कुछ मैं विचार विस्तार आपको समझा रही हूँ। विचार विस्तार के अंदर किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से विचार विस्तार पूछे जा सकते हैं, इनके अंदर यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको 5-6 विचार विस्तार 4-5 करवाए हैं। इनके अलावा और भी विचार विस्तार आपको देखने हैं, वो आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको कौन सा पूछा जा सकता है ये सब कुछ सिलेबस के अंदर नहीं होता, ये अदर क्वेश्चंस बाहर से भी आपको पूछे जा सकते हैं। इनमें पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन है ये मैं नहीं बता सकती, वो सिर्फ आपके लेसन के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो लेसन में से ही पूछे जा सकते हैं, पर इनमें से कोई अदर पंक्तियाँ भी आपको पूछी जा सकती है, इसलिए आपको बाहर की पंक्तियों को भी देख लेना चाहिए। इनके अलावा अदर भी आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा विचार विस्तार है वो इस तरह से है। नर जो करनी करे तो नारायण बन जाए। नर जो करनी करे, नर यानी मनुष्य। मनुष्य जो अपने जीवन के अंदर अच्छा कार्य करता है, अपने अच्छे कर्म करता है, तो उनका जीवन है वो सफल बन जाता है, वो भगवान बन जाता है, नारायण के समान बुझा जा सकता है। यही भावार्थ यहाँ उनका स्पष्ट किया है, उनका विस्तार बताया गया है। तो कि मनुष्य के जीवन में करनी अर्थात कर्म का बड़ा महत्व है। मनुष्य के कर्म ही समाज में उसकी श्रेणी निर्धारित करते हैं। तो क्या कहते हैं कवि, तो कि मनुष्य के जीवन में उनकी करनी अर्थात उनके कर्म, जो वो कार्य करते हैं उनके जीवन में, वो उनके जीवन में बहुत ही महत्व रहता है, और उन्हीं के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान बढ़ता है, मान मर्यादा निर्धारित होती है। लोग ये तय करते हैं कि ये अच्छे कार्य करता है तो ये अच्छा व्यक्ति है, बुरे कार्य करता है तो ये बुरा व्यक्ति है। ये कौन तय करता है, तो कि हमारे समाज के अंदर जो हमारे आसपास में हमारे जो लोग रहते हैं वो उनकी श्रेणी हमारे समाज वाले तय करते हैं। ये तो कि मनुष्य के कर्म ही समाज में उसकी श्रेणी निर्धारित करते हैं। निर्धारित करना यानी तय करना, फिक्स करना। नीच कर्म करने वाला अधम और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति उत्तम माना जाता है। क्या कहा कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उन लोगों को अच्छा कहते हैं, और जो लोग अच्छे कार्य नहीं करते, जो लोग समाज के तौर पर जो कार्य अच्छे माने जाते हैं वैसे कार्य नहीं करते, तो उनको अधम कहा जाता है, दुष्ट कहा जाता है, बुरा व्यक्ति उनको माना जाता है, उसको उत्तम नहीं मानते। अच्छे कार्य करने वाले को ही हम उत्तम मानते हैं, वही अच्छे कार्य करता है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह का सर्टिफिकेट भी हमें हमारे समाज के लोग ही देते हैं। आगे तो कि हम राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध,
नानक आदि को भगवान मानते हैं, क्योंकि उन सब ने अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने लोगों की भलाई में अपना सारा जीवन लगा दिया। परोपकार ही उनके जीवन का ध्येय था। परोपकार यानी दूसरों के भलाई के लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करना, उसको परोपकार कहते हैं। तो ऐसा काम उन लोगों ने किया था। किसने? तो कि राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक आदि है, उनको हम भगवान मानते हैं ना, उनको हम भगवान कहते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो कि उन लोगों ने ऐसे भलाई के कार्य किए थे, लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया था, अपना छोड़कर दूसरों के लिए उन्होंने जीवन जिया था, इसलिए उनको भगवान माना जाता है और उनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि उन सब ने अच्छे कर्म किए थे। उन्होंने लोगों की भलाई में अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया था। तो कि परोपकार ही इनके जीवन का ध्येय था। इन महापुरुषों के सत्कर्मों ने ही इन्हें महान बना दिया कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार नारायण की तरह पूज्य और वंदनीय बनने के लिए मनुष्य को सचरित्र और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। क्या कहते हैं कि इसी तरह मनुष्य को भी नारायण बनने के लिए इस तरह से अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, उनका ध्येय अच्छा होना चाहिए, वो परोपकारी पुरुष बने। महापुरुषों के सत्कर्मों ने ही इन्हें महान बनाया, उनके अच्छे कर्मों ने। सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, जो सारे कर्म उन्होंने किए, उन कर्मों को बहुत ही अच्छी तरह से देखा गया है। तो ऐसे कर्म करने से ही इंसान है वो महान बनता है। लोग इन्हें ही भगवान मानते हैं और वो पूजे जाते हैं। इस प्रकार नारायण की तरह पूज्य और वंदनीय बनने के लिए मनुष्य को भी अपना चरित्र अच्छा बनाना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। ये था हमारा पहला विचार विस्तार। आगे, सच्चा मित्र जीवन की औषधि है। जो हमारा मित्र है वो सच्चा है, तो वो हमारे जीवन में हमारे जीवन की औषधि के रूप में आता है। जैसे कि कोई बीमार है तो उसको दवा की ज़रूरत है ना, उनको अगर सही वक्त पे सही दवा मिल जाए तो वो इंसान अपनी बीमारी को दूर कर सकता है। उसी तरह हमारे जीवन में जब हमें हमारे मित्र की ज़रूरत हो और वो हमें मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, तो वो हमारे जीवन में एक औषधि के रूप में होता है। तो यहाँ यही बताया गया है। औषधि शरीर को रोगों से मुक्त कराती है। तरह तरह बीमारियां भी औषधियों से दूर होती है। इस प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन के रोग दूर करता है, वही उसकी बुरी आदतें छुड़ाता है। क्या कहते हैं कि औषधि है, दवा, औषधि यानी दवाई। आप जानते हैं ना, अभी कोरोना में बहुत सारी औषधियाँ चल रही है, बहुत सारी दवाएं, पर उनकी अभी कोई प्रॉपर दवा नहीं है कि कोरोना को यही दवा भगाती है। बहुत सारे अभी संशोधन चल रहे हैं, उनकी रिसर्च चल रही है, पर अभी भी इतने महीनों के बाद भी उनकी कोई सही ढंग की दवा हमें नहीं मिली है। पर फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं काढ़ा पीने से अच्छे हो जाते हैं, और हमारे जो कुदरती उपचार है और आयुर्वेद उपचार है
उन्हीं के सहारे अभी लोग बहुत सारे अच्छे हो रहे थे। ये अच्छी बात है। तो कि हमारे शरीर को जब बीमार होता है तो बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह औषधि है वो हमारे शरीर को, बीमार शरीर को अच्छा करती है, वो हमें रोग मुक्त बनाती है। तो कि तरह तरह की बीमारियां भी औषधियों से दूर होती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन के रोग को दूर करता है। क्या कहते हैं कि जिस तरह से औषधियाँ हमारे शरीर को रोग मुक्त करती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारा अगर अच्छा कोई मित्र है तो वो हमें भी जीवन के रोगों से दूर करता है और अच्छी सेहत देता है। जैसे कि अगर आप में कोई बुरी आदत है तो वो बुरी आदत आपको आपके दोस्त के सहारे छूट जाती है, वो आपको छुड़वाने में मदद करता है। या आपके दोस्त है वो आपको ऐसी आदतें डालने नहीं देते, बुरी आदतों से दूर रखते हैं। तो कि अब व्यक्ति निराश होकर धैर्य खो बैठा है, तब सच्चा मित्र उसे आशा बांधता है और जीने का साहस देता है। क्या कहते हैं कि जो उनकी बुरी आदतें छुड़वाए, जब व्यक्ति निराश होकर धैर्य खो बैठता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी मुसीबत में है और उनका धैर्य खो जाता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब उनका सच्चा मित्र उनको आशाएं बंधवाता है, वो उनको सांत्वना देता है कि नहीं तो दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी और जल्दी से अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसी आशा कौन बंधाता है? जो हमारा सच्चा मित्र होता है वही हमको ऐसी आशा दिलाता है और जीने का साहस भी देता है। उन्हीं के बल पे अगर हम बीमार हो तब हमारे मित्र हमें आकर अच्छी सांत्वना देते हैं, तो ऐसे ही हम आधे तो ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं, हमारी बीमारियां ऐसे ही बहुत सारी चली जाती है। तो किसी का सहारा बनना और किसी का सहारा लेना ये बहुत अच्छी बात है। सहारा मिल जाए वो अच्छी बात है। तो दोस्त का सहारा ऐसे में मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि दोस्त के ऊपर हमें ज़्यादा विश्वास होता है और वो हमारी परेशानियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत करीबी होता है ना, इसलिए। तो उनकी सांत्वना से हमें बहुत साहस मिलता है, हमें धैर्य मिलता है और उम्मीद रहती है। कर्तव्य पथ से भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर जाने वाला उसका सच्चा मित्र ही होता है। सच्चा मित्र संकट में व्यक्ति की रक्षा करता है। इस प्रकार सच्चा मित्र हर तरह से व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उसे जीवन की औषधि कहा गया है, क्योंकि मित्र है वो हमारी रक्षा करता है, हमें सही सलाह देता है और जब कभी हमें ज़रूरत हो तो हमारी ज़रूरत में वो हमें मदद भी करता है। इसीलिए एक मित्र को, हमारी अच्छे मित्र या सच्चे मित्र को औषधि के तौर पर कहा गया है, उनको माना गया है। अब आगे है तीसरा विचार विस्तार, कर भला होगा भला। तो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला हो सकता है। तो कि कर भला हो भला, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे स्वादे फल मिलेंगे और बबूल के बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। क्या कहते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा। जैसे कि हम आम बोते हैं यानी आम उगाते हैं तो आम के पेड़ पर तो आम ही आएंगे ना, तो हमें अच्छा फल आम ही खाने को मिलेंगे। पर अगर हम बबूल का पेड़ उगाते हैं तो बबूल के पेड़ पे क्या कोई फल आते हैं? नहीं आते, ज़्यादातर तो कांटे ही होते हैं। तो कि बबूल का पेड़ उगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और अगर आप आम का पेड़ बोओगे, उगाएंगे तो आपको आम ही
मिलेगा। तो देने और पाने की यह शाश्वत परंपरा है। इसलिए यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चिंत रूप से हमारा भी भला होगा। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो हमें उसके वृक्ष से भलाई के फल ही मिलेंगे। क्या कहते हैं कि देना और पाने की जो परंपरा है वो शाश्वत है। इसलिए यदि हम जो किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला ही होगा, हमारा अच्छा होगा। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो कोई हमारे लिए भी अच्छा सोचेगा। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं तो वो भी बुरा ही करेगा। तो कि भलाई कर जो लोग भला सोचते हैं उनके साथ भला ही होता है। अगर आप भलाई का बीज बोते हैं तो आपके साथ भला होगा। अगर आप भलाई का बीज नहीं बोते तो आपके साथ बुरा होगा। उसके वृक्ष से भलाई के फल ही मिलेंगे। तो कि चींटी ने शिकारी के पैर में काटकर तोते की जान बचाई तो तोते ने उसे डूबने से बचाया। आपको एक कहानी आती थी ने पहले आगे के स्टैंडर्ड में, 4th या 5th स्टैंडर्ड में, हिंदी के चैप्टर के अंदर आपको 6th स्टैंडर्ड में भी आती। तो उसमें ये कहानी आती है कि पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। यहाँ तोता लिखा है पर ऐसा कबूतर वाली आपकी आती थी। कोई एक पक्षी था जिसको मारने के लिए शिकारी आता है और वो उनके ऊपर तीर छोड़ता है, पर उसी समय चींटी उसके पैर में काट लेती है और वो अपना निशान चूक जाता है और वो पक्षी बच जाता है। तो जब चींटी है वो पानी में चल रही थी, पानी में वो बह जा रही थी एक बार, तो ये पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है देख रहा था और वो पक्षी ऊपर से पानी गिराता है उसको बचा लेता है। उस तरह उसने उनके साथ जैसे चींटी ने पक्षी को बचाया उस तरह पक्षी ने भी चींटी को बचाया। तो चींटी ने अच्छा काम किया तो उनके साथ भी अच्छा ही हुई ना। तो कि भलाई करने वाले लोग हैं उनके साथ भलाई ही होती है। तोते ने तो उसे डूबने से बचाया। एक ग्रीक गुलाम ने सिंह के पैर में कांटा निकालकर उसे राहत दी तो सिंह ने उस पर आक्रमण न करके उसे गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया। इस प्रकार की हुई भलाई भलाई के रूप में ही वापस आती है। क्या कहते हैं, अगर हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो हमेशा हमारे साथ भी भलाई ही होती है और हमें हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। यही सही बात भी है। आगे, वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर। क्या कहते हैं कि लोगों को प्रभावित करके उन्हें वशीभूत करने की इच्छा का होना स्वाभाविक है। वशीकरण के अनेक मंत्र है, परंतु कवि हमें उसके लिए एक बहुत ही सरल मंत्र देता है। वह कहता है कि यदि तुम लोगों को अपने वश में करना चाहते हो तो कठोर वाणी बोलना छोड़ दो। क्या कहते हैं कि आपको कठोर वाणी नहीं बोलनी है। तो यहाँ बताया कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण ये एक मंत्र है। सब चाहते हैं कि सब लोग अपने वश में रहे, तो सबको अपने वश में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कि आपको जो कठोर वचन यानी कटु वचन, जो बुरे वचन आप बोलते हैं वो बोलना आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को किसी की बुराई अच्छी नहीं लगती। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, किसी को कटु वचन सुनाते हैं, तो वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपकी तरफ नहीं खींचेगा, वो आपका दुश्मन ही बन जाएगा। तो आपको उसको अपने वश में रखना है तो प्यार से रखें, उनको अच्छे शब्दों से नवाजें या उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको बुरे शब्द ना सुनाए। छोड़ दे। व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व है।
कठोर वाणी बोलना छोड़ दो। व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व है। मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। ऐसी वाणी बोलने वाला सबका प्रिय होता है। उसके वचनों पर मुग्ध होकर सब अपने आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि वशीकरण के अंदर आपकी वाणी है वो व्यवहार में बहुत मीठी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, उनका बहुत महत्व है। अगर आप मीठी वाणी से, मधुर वाणी से, प्यार से उनके साथ नहीं बोलेंगे तो वो आपकी तरफ नहीं खींचेगा। आपकी मीठी वाणी से ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके ऊपर मुग्ध होते हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप किसी के भी साथ कोई बुरा व्यवहार करेंगे तो कोई भी आपके प्रति आदर, भाव, प्रेम नहीं रखेगा। अगर आप सबके साथ प्यार से बात करते हैं, प्यार भरा व्यवहार रखते हैं, तो वो आपके इस व्यवहार पर ही मुग्ध हो जाएगा, आपके सामने खींचा चला आएगा। सबसे पहले उसके वचनों पर मुग्ध होकर सब अपने आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसके विपरीत कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं। सचमुच मीठी वाणी बोलना वशीकरण का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और उन उपाय भी वही है। इसीलिए कहते हैं कि सबके साथ मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, वही आपको सबसे जोड़े रखे है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं या बुरी तरह से बोलते हैं, अच्छी तरह से बात नहीं करते, तो वो आपको पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आगे है 5वां, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई वो बात चली गई। तो इसमें संदेह नहीं कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है, परंतु इस छाप का क्या महत्व है? भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होता। क्या कहते हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, जो बात चली गई वो चली गई, उसको बार बार याद करने से क्या फ़ायदा, उसी में ही पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जुगाली करना यानी आप लोग जानते होंगे, गाय या भैंस पहले एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं, वो पचाते नहीं, चबाते नहीं, ऐसे ही खाना खा लेते हैं, फिर बैठ के आराम से उसकी जुगाली करते हैं, फिर बैठ के आराम से फिर वापस अपने मुंह में लाते हैं और फिर बैठ के उसको चबाते हैं, उसको जुगाली कहते हैं। तो कि बार बार जो बात चली गई उसकी जुगाली करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो समय है वो चला गया है, वो बीत गया है, उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु उस छाप का क्या महत्व है? भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हम समय को वापस नहीं ला सकते। जो समय चला जाता है वो फिर चला ही जाता है, उस समय को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। तो बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियाँ क्षीण होती है। क्या होता है, हमारी मानसिक शक्तियों पे ज़्यादा असर होता है और हमारी मानसिक शक्ति, जो सोचने की शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए बार बार बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए, उसको अपने दिमाग पे हावी करना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी क्रिया शक्ति खो देते हैं। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकार में दिखने लगता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का उत्साह नहीं रहता। क्या कहते हैं कि हम जब पुरानी बातों को याद करते हैं और हमारी जो असफलताओं की बातें हैं वो हमें नए कार्य करने की प्रेरणा नहीं देते, वो बार बार हमें फिर से निष्क्रिय बना देते हैं, हमारी शक्तियों को क्षीण कर देते हैं, हमारे अंदर जितनी हिम्मत है उनको वो तोड़ देते हैं। इसलिए ऐसी बातों को नहीं याद करना चाहिए जो हमें अंधकार की तरफ खींचे।
पुरानी जो हमारी सफलता की बातें उसे याद करना अच्छी बात है, पर असफलता की बातें याद करना अच्छी बात नहीं है। वो हमारे उत्साह को कम कर देते हैं और करने के लिए हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए होते हैं, फिर भी हम वो हमारे काम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी बातों को याद करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दे और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाए, इससे हम एक नए जीवन का अनुभव करेंगे। इसीलिए जो बीत गई सो बीत गई उक्ति का यही आशय है कि हम विगत के सूखे मुरझाए फूलों को फेंककर अनागत के पुष्पों की सुगंध का आनंद ले। बीती हुई बातों को, बुरी बातों को भूल जानी चाहिए। उसको बार बार याद करना अच्छी बात है नहीं है। उनको छोड़ देंगे तो आप जीवन में आगे प्रगति कर पाएंगे और फिर से अच्छे बन जाएंगे। और छठा लास्ट है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं निर्मित करते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपना भविष्य खुद बना सके और उनको इसी बात पे ध्यान देना चाहिए। भाग्यवादी लोग मानते हैं कि व्यक्ति को उनके भाग्य के विधान के अनुसार फल मिलता है। जो भाग्य को मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को उनके भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है और यही सोचकर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। भाग्य में सुख में लिखा है तो सुख मिलेगा और दुख मिला है तो दुख ही मिलेगा। भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। क्या करते? वो ऐसा सोचते रहेंगे कि हमारे जीवन में सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, और यही सोचकर वो अपने सारे कर्तव्य करना छोड़ देते हैं, अपना कर्म करना छोड़ देते हैं और इसी के हिसाब से वो अपने जीवन को चलाते रहते हैं। वे उद्योग करते ही नहीं क्योंकि वे मानते हैं कि भाग्य के बिना उद्योग भी फलीभूत नहीं होगा। परंतु पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है। क्या कहते? जो भाग्य के ऊपर आधार रख के बैठे हैं भाग्यवादी लोग, वो ऐसा ही सोचते रहेंगे और पुरुषार्थी लोग हैं वो पुरुषार्थ परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और वो अपने भाग्य को अपने हाथ से बनाएंगे, उन पर ही भरोसा करते रहेंगे। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करते हैं। किस पे? अपनी मेहनत पे। पुरुषार्थ यानी उद्यम, मेहनत, उसके ऊपर वो भरोसा करते रहते हैं। तो वह अपनी जन्मपत्री लेकर ज्योतिषियों के दरवाजे नहीं खटखटाता, वह अपनी योजना के अनुसार काम करता है। वह कभी समय नहीं गंवाता। क्या करता है कि वो कभी समय नहीं गंवाता, वो अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत पे आधार रखता है, उनके ऊपर विश्वास रखता है और वो मेहनत करता रहता है। वह हमेशा आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगा रहता है। जमशेद जी टाटा, जुगल किशोर बिड़ला, डॉक्टर हामी भाभा, मोतीलाल नेहरू, थॉमस आल्वा एडिसन जैसे व्यक्तियों ने अथक परिश्रम करके धन और यश कमाया। उन्होंने साबित कर दिया मनुष्य का भाग्य उसके हाथ की रेखाओं में ही नहीं है, उनके हाथ की रेखाओं में नहीं, बल्कि उसके हाथों में होते हैं, उसके आत्मविश्वास में होता है। वह चाहे तो पुरुषार्थ करके स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और इन लोगों ने बहुत सारा परिश्रम भी किया और अपने जीवन में सफल बने। आज इन सब लोगों को हम जानते हैं, उन लोगों का जीवन कितना अच्छा है, पर वो कैसे बनाए इतने अच्छा जीवन? तो कि उनके परिश्रम से, उनके अथाग परिश्रम से। उन्होंने खूब मेहनत की और अपने भाग्य को अपने हाथों से बनाया। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, वो चाहे वैसा अपना नसीब बना सकता है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और ये सारे के सारे विचार विस्तार भी आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट।